अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इट्स सेकेंड ईयर क्लास राइट नाउ. कैन यू हियर मी क्लियरली? यस स्टूडेंट्स. जी, आवाज आ रही है सब स्टूडेंट्स को मेरी? फर्स्ट डू टेल मी दिस, क्लियर दिस, दैट आर यू लिसनिंग मी? Can you hear me clearly? Do write here. Yes, ma'am, we can hear you. Jennifer, thank you very much. Okay, welcome to second year class without examination. But don't think so that you really jumped into second year class without examination. UHS वालों ने एग्जाम्स लेने ही लेने हैं आपके, और आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है? उस चीज में ना आप रहे कि हम सेकंड ईयर में आ गए, हमारे तो एग्जाम्स नहीं होंगे अब, दिस एंड दैट वॉट एवर. ठीक है. फर्स्ट आई वांट टू क्लियर ऑल ऑफ यू दैट if you are thinking that we promoted in the second year, it's totally wrong thinking. You are what you are thinking. ऐसा कुछ नहीं है. आप सेकेंड ईयर में अभी कुछ भी प्रमोट नहीं हुए हैं, ठीक है? अभी जो है आप लोगों की क्लासेस का, अभी आपको पता है गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की. मदीहा को आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? ठीक है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जो है अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया, ठीक है? और यूएचएस ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि हाँ जी आप लोगों के जो है वो एग्जाम्स. ओके, ठीक है हैं?
जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आती है हम लोगों को, लेकिन हमारी जो है वो आप लोगों को आवाज़ आती है, ठीक है? जी। कैन यू हियर मी राइट नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं ठीक हूँ नामीन। आप कैसे हो बच्चे? सबको आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर watching you, not watching you, listening you after a long time. Now I'm really glad to see you here online. Actually, I'm taking online classes only first year, not the other classes. But now I really happy to see you here online classes. Now you will take. Acha, very good. If you are all fine and fit, very good. Yes. अच्छा जी, जॉन आप भी हैं? आप क्यों सबके लेक्चर ले लेके थक गए हैं भाई? काम काम ही थक गए हो जॉन आप तो। आप क्यों थक गए लेक्चर ले लेके? आपको नहीं थकना चाहिए। अभी तो 4 o'clock तक आप लोगों की आई थिंक क्लासेस जानी है। स्केड्यूल में जो है वो 4 o'clock तक आप लोगों का है, तो आप क्यों थक गए हो मुझसे? मदीहा, एट द वेरी फर्स्ट टाइम नमाज का टाइम होता है तो 1 to 2 हम लोगों ने आपको ब्रेक दिया फॉर लंच टाइम और फॉर नमाज ब्रेक, ठीक है? तो ऐसी नमाज की जो है हमारे ऊपर आप लोग बिल्कुल भी ना डालें कि हाँ जी आपके सर पे जो है हमने डाल दी है। वालेकुम सलाम अलैकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं? आज तो ओरिएंटेशन क्लास ही होगी बेसिकली आप लोगों की, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं है आप लोगों का? हाँ, आप लोगों के पास स्केड्यूल नहीं है, अभी किसी ने भी शेयर नहीं किया। यू हैव टू टेल योर class advisor. Who is your class advisor right now? I think ma'am Suraya is your class advisor right now. Contact to her and do tell her that we need a daily schedule. Orientation class है। ठीक है। अच्छा, अभी नो मैम, यस मैम आप लोगों ने नहीं लिखना है, ठीक है? एक बात होती है, मैं एक बात पूछती होती हूँ, उसका जवाब मुझे मिल गया होता है, मैं अगली बार शुरू कर जाती हूँ और बच्चे भी नो मैम यस मैम लिख रहे होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने जो भी लिखना है ना, आप लोगों ने कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, ठीक है? जो भी लिखना है। और ये बात याद रखें कि ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही होती है इनकी, यहाँ पर जो है सुपरविजन हो रही होती है इसकी, ठीक है? आप लोग जो ये मैसेज टेक्स्ट कर रहे होते हैं इसकी भी सारी जो है वो ऑनलाइन हो रहा होता है सब कुछ, ठीक है? तो इट्स टू मच डिफिकल्ट, तो आप लोग इस चीज को आपने इररिलेवेंट कोई भी बातें नहीं करनी है और जो है अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स ही जो है आप लोगों ने बात करनी है। रेलिवेंट होनी चाहिए, रेलिवेंट टू टॉपिक। ओके, कोई इधर उधर की दाएं बाएं आए बाएं शाएं वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई एम टेलिंग यू इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है? अच्छा, कीजिया भी आई हुई है, वेरी गुड। ठीक है, समर भी है, वेरी गुड। भाई ये तो बच्चे कहाँ कहाँ से आज इतने दिन के बाद, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी योर नेम हियर। और अगर बातें हो जाए तो फिर तो और अच्छा लगे ना। और कोरोना में उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे सब भी। हाँ मदीहा, एक बात पूछ लें आप मदीहा, यू आर ऑलवेज लुकिंग अ लॉट, और हमेशा से जो है वो यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, डू टेल मी मदीहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट यू वांट टू आस्क मदीहा? यस, आई एम वेटिंग। नहीं, मोटर आई डोंट नो। जी, अभी ऐसा है कि यूएचएस डिडंट अलाउ यू टू प्रमोट, ठीक है? उन्होंने अभी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग कहेंगे हाँ जी उन्होंने आपको प्रमोट कर दिया, बिल्कुल भी।
अभी प्रमोट नहीं किया, ठीक है, मेरी बात गौर से सुन लें। मैम खा बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा, क्यों नहीं लॉगिन हो रहा भाई? सारा मरीज को आवाज क्यों नहीं आ रही? और दूसरा जो है मदीहा अपने मार्क्स का पूछ रहे हैं, बेटा 1 to 2 का मतलब क्या है? इज योर लंच टाइम प्लस योर नमाज टाइम, ठीक है। एंड आई डोंट वांट टू लिसन द नेक्स्ट टाइम मैम अभी तो हमारा ये चीज रह गया, मैम अभी हमारी वो चीज रह गई है। मेक योर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, ठीक है। 1 to 2 आपको ब्रेक होनी है, उससे पहले पहले उसके बाद आप लोगों ने उससे पहले पहले जो 1 to 2 आप 2 o'clock से पहले काम कर सकते हैं वो कर लें। हाय मदीहा, कौन सी अजानें 2 बजे होती हैं? आप कहाँ रहते हो बच्चे? पाकिस्तान में 12:30 से अहले हदीस और अहले सुन्नत की अजानें शुरू होकर खत्म हो जाती हैं बेटा, 1:15 1:30 बजे खत्म हो जाती हैं। आप पता नहीं कौन सी जगह पे रहते हो मदीहा जहाँ पे 2:15 बजे अजान हो रही है। ओह थैंक यू सो मच कीजिया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सारा को अब लगता है अब सारा मॉरिस को आवाज आने लग गई है। एनी हाउ हारूनाबाद में 2 बजे अजान कहीं नहीं होती है भाई, 2:15 बजे कहीं अजान नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता मदीहा। Anyhow, we talk later about this Azan topic and other topics. Let's start the today's lecture. Just I want to clear all of you. Acha, stop questioning anything. First listen to me very carefully. That सबसे पहले जो होगा ना आप लोगों का स्टूडेंट्स ये होगा कि आप लोग अगर इफ यू आर थिंकिंग और विद इमेजिनेशन दैट यू आर प्रमोटेड टू सेकंड ईयर, यू आर लिव विद द रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जो हैं वो जी हम सेकंड ईयर में आ गए हैं और अब हम लोग को फर्स्ट ईयर का नहीं कुछ भी पढ़ना है। You will appear in the examination of first year, okay? Live with the thinking or live with the imagination or live with this reality that you will appear in the first year examination, okay? UHS didn't allow you to promote without examination in the next class of BSN, ठीक है। BSN के किसी भी बैच को UHS ने नहीं कहा कि विदाउट एग्जामिनेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हो जाए, ठीक है। सो लिव विद दिस बैड रियलिटी दैट यू विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर। अब आप सब ये कह रहे होंगे अगर हमने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने हैं तो हम सेकेंड ईयर में किस तरह से प्रमोट हो गए हैं? सेकेंड ईयर का फिर हमें क्यों पढ़ाया जाने लगा? स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को इस वजह से पढ़ाया जाने लगा है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, कि सेकेंड ईयर का, सॉरी, फर्स्ट ईयर में इसलिए कि आप लोगों को अभी देखिए फॉर एग्जांपल अभी जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6 अगस्त से। फाइनल प्रूफ जो है बीएसएन का उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास जो फाइनल ईयर थी, ठीक है, 6 अगस्त से। अब अगर 6 अगस्त से उनके हो रहे हैं, जस्ट सपोज हम फर्ज कर रहे हैं, इसको आपने हकीकत नहीं मान लेना कि किसी की कनेक्टिविटी तब हो जब मैं बोल रही हूँ तो वो कहते हैं हाँ जी तब से ही पेपर शुरू हो गए हैं, ठीक है। एक तो ये भी आप लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, जस्ट सपोज, फर्ज करना है कि अगर आपके पेपर सितंबर में होते हैं, ठीक है, हमारे पास सितंबर की डेट शीट आ गया, जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो है वो सितंबर में हो रहे हैं, फिर मैं कह रही हूँ कि हाँ फर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर आपके एग्जाम जो है फर्स्ट सितंबर में होते हैं, ठीक है, अगर यू विल ज्वाइन अगेन जो है आप लोग अक्टूबर में आते हैं हमारे पास कॉलेज में, तब तक हालात भी ठीक हो जाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो फिर आप लोग के एग्जाम्स होंगे सेकेंड ईयर के। We have very short time to learn and read and study of second year syllabus. Are you getting my point? ठीक है।
अगर आपके एग्जाम्स होते हैं लेट भी, सितंबर में भी होते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी होते हैं, तो हमारे पास बहुत कम टाइम होगा सेकेंड ईयर के लिए। सो वी हैव ऑल डिसाइडेड आफ्टर द मीटिंग विद द मैनेजमेंट दैट वी हैव टू कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट सिलेबस आपको पढ़ाना शुरू कर दे जब तक कि यूएचएस के कोई ऑर्डर्स नहीं आ जाते एग्जामिनेशंस के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, मैंने अब आपको इन क्लासेस का फायदा बता दिया है, ठीक है, कि अगर आप प्रमोट नहीं हुए अभी तक, लेकिन आप जब प्रमोट होके हमारे पास एग्जाम्स देकर आएंगे तो आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होगा फॉर द स्टडी ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि बजाय कि उस सिलेबस को दर 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 करके हम आपको पढ़ाना शुरू कर दें, हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नाउ हाउ तो होगी ना आपको, ठीक है, कुछ टॉपिक तो हमारे कवर हो चुके होंगे ना नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट क्लास के, ठीक है। तो ये आपके साथ नहीं हो रहा बच्चे, आप लोग जो हैं फर्स्ट ईयर जो है वो इनरोल्ड हुई है सेकेंड ईयर में, यू आर द ओल्ड फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो अब यू आर नॉट द ओल्ड फर्स्ट ईयर राइट नाउ, यू आर द सेकेंड ईयर राइट नाउ, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर ही इनरोल्ड हुई है, जो न्यू फर्स्ट ईयर थी, ऑनलाइन क्लासेस उसकी फर्स्ट ईयर की चल रही हैं, जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर ओल्ड थी वो सेकंड ईयर में इनरोल्ड हुई है, जो सेकंड ईयर थी उसको हमने प्रमोट करके थर्ड ईयर कर दिया, जो थर्ड ईयर थी फाइनल ईयर हो गया, और फाइनल ईयर तो एग्जाम्स देने जा रही है, जो एक्चुअल फाइनल ईयर है उसके तो एग्जाम्स हो रहे हैं, वो तो कॉलेज से चले गए हैं, ठीक है। तो अभी इन सब की ही ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही है, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये ना पूछे कि मैडम ये क्या हो रहा है, तो मैडम वो क्या हो रहा है, मैडम इस तरह क्या होगा, तो मैडम उस तरह क्या होगा, हम क्या करेंगे, उस तरह क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ठीक है। अब जॉन का सवाल रहा है कि मैडम पेपर्स ही होने हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बेटा आप लोगों को हम लेक्चर लेंगे आपके सेकेंड ईयर के, लेकिन आप लोगों को हम लोग टेस्ट सेशन जो आप लोगों का होएगा ऑनलाइन सिस्टम पर, वो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का होगा। इट्स मीन यू विल कनेक्ट also with the first year and also with the syllabus of second year. Are you getting my point? ठीक है। Now hopefully it's clear to all of you that how we will take the steps next, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग जो है वो करेंगे। हाँ, second you will enjoy at that time only that you are in now second year but only right now ठीक है। In fact, you are going to take test of examination of first year after a short time ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा इस तरह से। देखें गवर्नमेंट ने भी अभी तक कुछ भी ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या होगा, किस तरह से होगा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट भी जब कुछ अभी फाइनलाइज नहीं कर पा रही कि अभी वो कह रहे थे कि जुलाई में ओपन हो जाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वी विल ओपन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, बट वो भी नहीं अभी हो सका, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगस्त में है जो ओपन हो जाएंगे, अगस्त में भी नहीं हो सके, ठीक है। तो अभी जो है अभी सितंबर का कहा है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और द मिड ऑफ सितंबर होपफुली, okay. So we can't open up our colleges and universities without the orders of the government, ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं, मदीहा बिल्कुल भी प्रमोशन का चांस नहीं बन सकता। John, you are most intelligent student of the class and you are talking about so hopeless things. What's wrong with you, John? Be brilliant and be active in the class. I mean, at your home. Do connect with the online classes and also a syllabus of first year. जॉन इज नॉट राइट मैन। जॉन बाकी बच्चों को भी कंफ्यूज कर रहा है। बस जो हमें डिसीजन लेना था आफ्टर सो मच मीटिंग्स, हमने लोगों ने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, प्रिंसिपल की मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद यही डिसाइड हुआ, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। कैसे बन सकता है, देखिए अभी अगर यूएचएस ने ये डिसीजन, आप थोड़ी सी अकल करें, आप बिल्कुल फेस द रियलिटी, ठीक है।
रियलिटी को फेस करें। आप लोग बिल्कुल भी इस तरह से ना करें कि हाँ जी आंखें बंद करके हम जिस तरह से मैट्रिक को प्रमोट कर दिए, प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, यू आर गोइंग टू टेक द प्रोफेशनल डिग्री, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ BSN एंड MBBS. Don't compare yourself with the students of first year, second year. Okay? कुछ ख्याल करें, कुछ अकल से काम लें आप लोग। वालेकुम सलाम तन्हा, कहाँ से आ गए आप इतनी लेट? एनी हाउ, लिसन टू मी केयरफुली, नो आर्ग्यूमेंट राइट नाउ। बस मैंने कह दिया है कि अगर UHS से करना होता आपको प्रमोट तो वो टाइम वेस्ट ना करते, अब तक आपको प्रमोट कर चुके होते, ठीक है, और आप लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में आ चुके होते, ठीक है, वो कहते कि नेक्स्ट क्लास में चले जाए, ठीक है। बस ये फाइनल डिसीजन है कि आप लोगों ने पेपर देने ही देने। आप कोई दोबारा बात ना करें कि मैडम पेपर नहीं देंगे, हो सकता है प्रमोट हो जाए, कोई नहीं हो सकता, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के पेपर देने ही देने हैं, ठीक है। और हो सकता है अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन होना होना नहीं है, ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। मैं आप लोगों को सेकंड ईयर का लेक्चर्स का बता दूं कि सेकंड ईयर के 3 लेक्चर्स हैं आप लोगों के, ठीक है। 3 लेक्चर्स कब कब है सेकंड ईयर के, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों की जो क्लास एडवाइजर हैं उनको बोले वो आपके साथ जो है अपना स्केड्यूल जो है वो सेकंड ईयर का सारा शेयर कर लेंगे, ठीक है। 2 to 3 क्लास होगी आप लोगों की सेकंड ईयर की, ठीक है, मंडे को, ओके। ट्यूसडे को भी 2 to 3 ही क्लास होगी। आई डोंट वांट टू लिसन मैम हमारी क्लास रहेगी, हमारा लंच रह गया, दिस एंड आई डोंट वांट टू लिसन दीज लेम एक्सक्यूजेस, ओके। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड ईयर की थर्सडे को क्लास होगी, वेडनेसडे को सेकंड ईयर की कोई क्लास नहीं, सेकंड ईयर की थर्सडे मॉर्निंग क्लास है 9 to 10। क्लियर टू एवरीवन? मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, थर्सडे 9 to 10 इंग्लिश की क्लास होगी। उसके अलावा 2 to 3 आप लोगों की होगी मंडे एंड ट्यूसडे। कितना शौक है आप लोगों को BSN में आके पेपर ना देने का। तौबा मेरी या अल्लाह, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं और ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको शौक ही नहीं होता पेपर देने का भी। वेरी सैड। कितने शौक है ना आप लोगों को कि पेपर ना दिए जाए, काश ऐसा हो जाए। कमाल करते हैं आप लोग भी। वैसे डिग्री लेने का BSN की इतना शौक है और पढ़ने पढ़ने का शौक ही नहीं है बच्चों को। वेरी बैड। आई रियली this hard to listen your conversation, to read your conversation. Anyhow, I'm going to talk right now about the syllabus of second year, ठीक है। जो से मर्जी आप स्टूडेंट हो, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। नेट इशू आएगा, पढ़ने की बातें आएंगी तो नेट इशू तो होगा ना। अच्छा जी, सेकेंड ईयर में आप लोगों का मैं बताती हूँ। सबसे पहले सेकेंड ईयर में जो है आप लोग रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू UHS एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद रीडिंग आ जाएगा। रीडिंग का तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सेकंड ईयर में भी एज वेल आप लोगों का रीडिंग का ही है। यूनिट डिस्क्रिप्शन जो है वो रीडिंग की दी हुई है, ठीक है। यूनिट 1 में जो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, यूनिट 2 जो है वो आप लोगों का रीडिंग का स्टार्ट होता है। नंबर 3 पर अगर यूनिट 3 पर आए ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ग्रामर आप लोगों को वो साथ साथ आप लोगों को बताया हुआ है, जिस तरह से जो है वो करते आए थे। ट्रांसलेटिंग टू इंग्लिश का पैसेज भी मैं आपको करवाया करती थी क्लास में, ठीक है। और सेंटेंसेस भी जिस तरह से किए थे, थोड़ा सा हम लोगों ने ग्रामर का किया था, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है। यूनिट 4 जो है APA स्टाइल ऑफ राइटिंग है आप लोगों का। APA style of writing क्या होता है, I will explain in very detail when we'll start this topic. APA style of writing. Fifth one is oral presentation. Okay, oral presentation. And the sixth one is राइटिंग शॉर्ट एप्लीकेशन यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन राइटिंग है आप लोगों की, बट
एप्लीकेशन तो आप लोग जो है वो बहुत शुरू से करते आए हैं ना, इन द वेरी बिगनिंग क्लासेस योर चाइल्डहुड से ही आप लोग करते हुए आए हैं। क्या करते हुए आए हैं, एप्लीकेशन राइटिंग करते हुए आए हैं। लेकिन एप्लीकेशन राइटिंग में जो है आप लोगों का बच्चों, एप्लीकेशन पहले तो सिंपल वर्ड्स में लिखते थे ना आप लोग, लेकिन अभी उस तरह से नहीं चलेगी। अभी एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट की लैंग्वेज जो है वो यूज करते हुए आप लोगों को लिखना पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑफ कोर्स आप लोग आ जाए इंशाल्लाह सितंबर में, अगस्त में या सितंबर में आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम फिर क्या करेंगे, रिटन प्रैक्टिस इसकी करेंगे, बल्कि पहले आप लोग एग्जाम्स देंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देंगे और सेकंड ईयर में फिर हम लोग इसकी इंशाल्लाह रिटन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? ठीक है जी। अच्छा जी, वो आ गया। उसके बाद एक नर्सिंग ऑब्जेक्टिव टॉपिक है आप लोगों का। नर्सिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ डेवलपमेंट है, पैराग्राफ डेवलपमेंट जो है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा पैसेज राइटिंग में पैराग्राफ डेवलपमेंट बेसिकली आपका पैसेज राइटिंग ही बनता है। ठीक है जी, पैसेज राइटिंग में स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं, पैसेज राइटिंग में क्या होता है, पैसेज राइटिंग में यही सारी सूरत हाल है कि आप लोग क्या करें। मैं कुनिसा तो बड़ी परेशान हो गई है कि मैं बुलाने कॉलेज। सलाह नाज आप आराम से लेट के क्लास नहीं, इसमें कौन सी बात है। कितने इश्यूज हैं फर्स्ट ईयर के, आई मीन टू से सेकंड ईयर के। ओ हो खुदाया। एनी हाउ जी, ठीक है। रीडिंग एंड समराइजिंग है, रीडिंग हमारा अलग से टॉपिक है, रीडिंग एंड समराइजिंग हमारा अलग से टॉपिक है। अच्छा, पैराग्राफ डेवलपमेंट का मैं बता रही थी आप लोगों को कि पैसेज राइटिंग, पैराग्राफ डेवलपमेंट बेसिकली आप पैसेज राइटिंग, ठीक है, पैसेज राइटिंग आपको करने के लिए आती है। इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड ईयर पेपर। ठीक है, सेकेंड ईयर के पेपर में जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आप कंपल्सरी क्वेश्चन है आप लोगों का पैराग्राफ डेवलपमेंट का। ठीक है, उसमें एक टॉपिक दिया होता है आपको, एक ही टॉपिक आता है और एक ही टॉपिक पे आप लोगों ने पैराग्राफ जो है वो सारे का सारा लिखना होता है। ठीक है, तो इसलिए क्रिएटिव राइटिंग इसके लिए बहुत जरूरी होती है आप लोगों की। एक पैसेज आप लोगों ने लिखना है 300 वर्ड्स में जो है पैसेज, लेकिन नॉट लाइक ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, बल्कि पैराग्राफ राइटिंग के आपको टॉपिक दिया होगा, एक ही टॉपिक होगा और एक पे आप लोगों ने लिखना होगा। तो ऑफ कोर्स उसकी भी प्रैक्टिस है, एप्लीकेशन की आपका कंपल्सरी है क्वेश्चन, उसकी भी प्रैक्टिस है। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद जो है सेकेंड ईयर में आप लोगों की स्पीड रीडिंग है, सॉरी पैराग्राफ डेवलपमेंट है। एप्लीकेशन के लिए भी राइटिंग की प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है और पैराग्राफ डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ठीक है, टू थिंग्स होगी। तीसरी जो है ग्रामर आता है, पीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, उसके लिए भी ग्रामर ही प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है आप लोगों को। ठीक है, समराइजिंग है आप लोगों का टॉपिक। ठीक है, समराइजिंग के लिए भी ऑफ कोर्स आप लोगों को प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की स्पीड रीडिंग आ जाती है। ठीक है, स्पीड रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, स्पीड रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, वो भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, मैं आप लोगों को करवाऊंगी। थोड़ा सा मैंने कहा था ग्रामर को थोड़ा सा हम कवर कर लें, बिकॉज वी कनेक्टेड विद द ग्रामर इन द फर्स्ट ईयर ऑल्सो। फर्स्ट ईयर में भी हम लोग ग्रामर करते रहे हैं और सेकंड ईयर में भी हम लोग जो है वो ग्रामर को ही गो थ्रू करेंगे ग्रामर के साथ। बट इट्स ऑल नॉट न्यू थिंग्स फॉर यू पीपल। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने किए हुए हैं बहुत दफा, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट ईयर में मैंने खुद आप लोगों को बड़े अच्छे से करवाई हुई है। अभी करवाने का मेरा बेसिकली आई selected it these topics for you because I want to revise your first year syllabus also। ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी जो है वो आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर का भी जो है वो आप लोगों का साथ साथ इस तरह से आप लोगों को वो डिफरेंट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तो शबाना आजकल हाँ ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही है, ये बात नहीं है कि सेम सिलेबस नहीं है, सेम सिलेबस
डिफरेंट भी है। देखिए जो टॉपिक है वो तो चेंज है, हमारी प्रैक्टिसेस ऑफ कोर्स चेंज है। वहाँ ऐसे था, यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग है आप लोगों की। वहां पर जॉब एप्लीकेशन थी, यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन ही है, बट इन द वे ऑफ रिक्वेस्टिंग वे में, ठीक है। और वहां पर पैसेज था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों का इस तरह से नहीं है ना, इस यहाँ पर आप लोगों की समरी राइटिंग आ गई है, ठीक है। समराइज करना है अपने पैसेज को। और वहां पर पीपीटी के आंसर क्वेश्चन से फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर भी पीपीटी से रिलेटेड ही आंसर क्वेश्चन है आपके सेकेंड ईयर में भी, ठीक है। और ग्रामर का पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा आप लोगों का। हाँ, एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो इसमें एडिशनल है आप लोगों का, ठीक है। और नर्सिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप लोगों के जो है वो एडिशनल है। ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी करके एडिशनल है जी। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही जो है वो लेट्स स्टार्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच और लेक्चर ऑफ टुडे अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नॉट यू आर ऑल फेमस विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या बेसिकली, ठीक है। तो ये करके हम लोग जो है वो अपना खत्म करेंगे। सेकेंड ईयर का सिलेबस का तो आप लोगों को पता चल गया ना, ठीक है। तो आई विल शेयर यू पीपल। जी, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या आप लोगों को ये स्लाइड सबको विजिबल है? सब देख रहे हैं ये वाली स्लाइड जो है? जी, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहते हैं डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। नेम ऑफ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 80 नंबर, 8 होते हैं ये। द फ्लोइंग चार्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूसेस पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो आपके सामने जूम, तो यहाँ पर जूम का तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो आप ही खुद से ही जूम शायद आपके पास आता हो। मेरे पास तो कोई ऐसा जूम का ऑप्शन नहीं है। आई हैव गिवन यू मैनी थिंग्स ऑन द गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे मैंने आप लोगों को बच्चे बहुत सी असाइनमेंट्स दिए हैं करने के लिए, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी उसका काफी रहा है, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग गौर से सोच समझ के लें, अभी इग्नोर करने वाला टाइम नहीं है, ठीक है। हम्म, आप लोग इसको खुद से ही भी जूम कर लें। अच्छा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देती हूँ इसको लिंक। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी इसको सेंड कर दिया, वहां पर आप लोग देख लें फिर, ओके। अभी आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस भी जो है वो मार्क करवानी है मुझे, ओके। हाँ, जूम हो रहा है आपके पास, जूम के ऑप्शन आ रही है, तो आप लोग खुद से जूम कर सकते हैं मेरे ख्याल से। जी, मोबाइल की जो है वो स्क्रीन जूम हो सकती है आप लोगों की। हम्म, जैसे दूसरी करती है ना आप लोग जूम, आपकी स्क्रीन जूम करें तो हो जाएगी जूम, ठीक है। ओके, नाउन अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, एन एक्टिविटी, अ क्वालिटी और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन और नाउन फ्रेज। क्या कहते हैं नाउन फ्रेज? यहाँ पे नाउन क्या होता है? एनी नेमिंग वर्ड, ठीक है। किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास नाउन होता है, ठीक है। अहमद अराइव्स टुमारो, अहमद कल आता है। आई लव अरशद, आई रिकमेंड दिस बुक, यूज योर कॉमन सेंस, आई डोंट नीड अ वॉकिंग स्टिक। ऑनेस्टी, क्वालिटी होगी ना, ऑनेस्टी इज लाइक एवरीवेयर, इज कंबंशन a physical process।
हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? रिकनेक्टिविटी हो रही है इसकी? अच्छा, जूम हो गया है, वेरी गुड। हेलो, हेलो जी, आवाज आ रही है? ओके, ज़ैनब रिजवान, गुड जी मैम, आवाज आ रही है। ठीक है जी, ये हो गया। एनी नेमिंग वर्ड, quality or idea is called the noun। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास noun। And if we are talking about pronoun, a word used instead of noun और noun phrase is called pronoun। कहते हैं एक लफ्ज की जगह पर जब कोई हम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पास ही आपको एग्जाम्पल दूं, अली is a good boy, he gets up early in the morning, and if we are using he here, एक्सेप्ट द नेम ऑफ द अली, अली की जगह पर अगर हम ही यूज करते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारे पास प्रोनाउन होगा। साथ साथ लव्स हिम जो है, इसमें देखिए आप लोग एग्जांपल्स में क्या है, वी आर यूजिंग दिस एक्सेप्ट ऑफ नेम, then we use it here as a pronoun। she met Alia yesterday, they don't tell a lie, I, we, you, they, ये सारे क्या होते हैं? ये प्रोनाउन ही वर्ड्स होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जाते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है जी, एक्शन कोई भी हो गया वो क्या कहलाता है? हमारे पास वर्ब ही कहलाता है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट, एन एक्शन और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड वर्ब। ये क्या होता है? एक लफ्ज या फिर ज्यादा लफ्जों का मजमुआ जो कि कोई एक्शन या फिर कोई चीज इस्तेमाल करने के लिए जब किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। शी स्लीप्स, वो सोती है। एन एक्शन, जो भी कोई काम हो रहा है ना, स्पेशली थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, ठीक है, तो वो क्या है? थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी जो होती है वो क्या होती हैं? आप लोगों की वर्ब ही होती हैं बेसिकली। क्लियर टू एवरीवन? Want to ask any question? जी, an adjective, adverb, preposition, prepositional phrase, conjunction, interjection। जी, is three definitions and examples clear to all of you? Yes, ma'am. Clear, 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 clear. Okay. Now I want to take your attendance. अभी attendance लेते हैं. No question. Okay. अभी वन बाय वन जो है आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाए यहाँ पर। आई वॉन्ट टू टेक योर अटेंडेंस राइट नाउ। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो इंशाल्लाह with the example and with detailed definition. Is Amara Taya present here? Aksal Yakat is present. ओके नीला जवेद, आपकी प्रेजेंट लग गया, अब दोबारा आपने नहीं बोलना, ठीक है? यासिर भी आ गया जल्दी से कि प्रेजेंट लगने लग गया अब। जेनिफर नहीं मुझे नजर आई। हाँ जी, कमेंट्स पे प्राइवेसी हो जाती है, ठीक है, तो प्राइवेसी है कमेंट्स पे। जी, जेनिफर नजर आ गई है प्रेजेंट मैम। जेनित की भी प्रेजेंट हो गई है, रुकैया नूर की भी हो गई है, माहम की भी हो गई है, कीजिया की भी हो गई है।
दिया फातिमा माहम। मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ा भी आ गए हैं भैया अब तो। ज़ेब, शुबाना, मारिया माहीन, ठीक है जी, आप लोगों की प्रेजेंट लगती जा रही है साथ में। मुनीबा यूनस, नरजिस फातिमा, जी नफीसा आपकी भी आ गई है। जी जी नफीसा, अटेंडेंस लगनी है, नफीसा वाला नजर ना है। जी रिदा अहमद की भी लगा देते हैं, इतनी दूर से आई हैं रिदा अहमद, पता ना कितनी दूर से आती थी रिदा, हमेशा ये एक्सक्यूज होता था, मैं तो बहुत दूर से आ रही हूँ। रामीन फातिमा, रसब की नहीं, मुझे डर लगा रसब। जॉन भी प्रेजेंट है, सारा मॉरिस भी, ठीक हो गया। मारिया अब्दुल्ला की लगानी है प्रेजेंट, मारिया अब्दुल्ला आपकी प्रेजेंट लगानी है मैंने। रुकैया की भी लगी है। जी जी हो गई है भाई आप लोगों की अटेंडेंस। सबा परवेज की नहीं हुई, अधिका की भी हो गई है। हाँ जी खलसा बीबी भी प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, निम्रा साहिल, निम्रा जावेद, जी मदीहा आपकी भी हो गई है। शहबाज नजर नहीं आया मुझे। सफिया की भी हो गई है। जैनब शबीर, जैनब रिजवान, जुनैरा, इज शी हियर जुनैरा, सनानाज, जी मैगुनिसा आपकी भी हो गई है अटेंडेंस। जी जैनब रिजवान हेयर, जैनब शबीर, फिजा मुनी नहीं है ना, शहबाज भी नहीं है। रिदा होगी ये आपकी पास कर दे, रिदा तनवीर, सायरा मुंशी है। सबा परवेज भी नहीं है। और नरजिस फातिमा,
ठीक है जी। जो अभी देखिए कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो जो प्रेजेंट है वही प्रेजेंट है ना, उसी का अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, कल से इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिटेल में सारी चीजें शुरू कर देंगे। आप जहाँ पर इनरोल्ड हुए हैं बच्चों वही आप लोगों ने पढ़ना है ना, कुछ और तो नहीं पढ़ना ना। आप लोगों ने जहाँ इनरोल्ड हुए हैं वही पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद सेकेंड ईयर की कौन सी क्लास है? खैरियत है आपके साथ स्केड्यूल? मैथमेटिक्स जफर की क्लास है आपकी? आई थिंक जफर की क्लास होगी आप लोगों के साथ। हाँ जी बिल्कुल, यासिर ने याद करके आना है कल। आगे तो आप बड़ा क्लास में मुझे याद कर करके सुनाते थे ना सबसे पहले। नहीं वैसे यासिर लिख के दिखाया करता था। उसके साथ फैसल बैठा होता था ना, फैसल कुछ भी नहीं करके दिखाता था, यासिर करके दिखाता रहा मुझे काम। बस यासिर की राइटिंग इंप्रूव हुई है लॉकडाउन में कि नहीं इंप्रूव हुई है? वो तो इंप्रूव हो जानी चाहिए थी कम अज कम है। हाँ, सुनाते जाते हैं, जानेट सुना देती थी फिर भी। चलें बस इसको याद करें अच्छे से। एग्जाम्पल्स भी डेफिनेशन का पता है ना, बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है। उसके साथ मिनिमम मिनिमम कितनी एग्जाम्पल्स मैंने कोट करने के लिए कहा कि कितनी एग्जाम्पल्स होनी चाहिए आप लोगों के साथ। हाँ, रोज फवाद भी सुनाती थी। रोज फवाद क्या सुनाती थी आप मुझे? डर डर के सबक सुनाती थी हमेशा मुझे लेसन। जी शाबाश, 3 to 5 करनी है, वेरी गुड। याद है आप लोगों को? तो भाई मैं तो समझी आप लोग भूल गए होंगे, मतलब 5 करनी होती है। शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को रिवीजन में जो है वो मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को। फर्स्ट ईयर की रिवीजन में याद है मेरी बातें आप लोगों को? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे तो नहीं भूल गए सारे फर्स्ट ईयर के? ऐसे ऐसे तो भाई 20 मार्क्स कैसे आता है आप लोगों को? जॉब एप्लीकेशन आती है, सीवी राइटिंग पे मैंने आप लोगों को इतनी मेहनत करवाई हुई थी बच्चों, इतनी मेहनत की थी आप लोगों ने जॉब एप्लीकेशन में, याद है? वो जॉब एप्लीकेशन भी आनी है आप लोगों को, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी आएगी आप लोगों को करने के लिए, साथ में कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा। हाँ, हर बात याद है, ये भी बात याद रखेंगे, पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ये दुआ नहीं करनी हर वक्त कि अल्लाह ताला पेपर ही ना हो। पेपर हो लेकिन उसमें बहुत अच्छे से आप लोग पास हो। वो बेशुबाना को बस इंग्लिश ही याद है और कुछ नहीं याद। कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों आप लोग? मैं देखा आप क्या क्या लिखती जा रही हैं, आप लोगों को क्या हो गया? अजीब ही बातें लिखते जा रहे हैं, बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का स्टार्ट होगा।
अटेंडेंस हो गई है आप लोगों की, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन एडवाइजर मैडम जो है, मैडम 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 से राब्ता करें आप लोग, मैडम जुबैदा से, वो बताएंगे आप लोगों की जो है वो कौन है। जी मैं जानती हूँ मदीहा। बस बच्चों, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से याद करें आप लोग। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कोरोना से भी महफूज रखे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें आप लोग, ठीक है। मेहनत में अजमत है। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस वैसे पहले ही आप लोगों की स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमने आपको टाइम दिया हुआ था कि आप लोग फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करें। भैया आप लोग कितना विलिंग है कि पेपर ना हो। अल्लाह करे, अल्लाह ही करे, बस अल्लाह ताला ही कर सकती है अब तो। पेपर पता पता नहीं है आप लोग एक पढ़ाई से इतना भागते क्यों है। आपने वो मैसेज नहीं पढ़ा कि अगर स्टूडेंट कह रहे हैं ना कि अच्छा हमारे कॉलेज बंद रहे, इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने इल्म कुछ हासिल नहीं किया। मारिया आपको पता है आप क्या कह रही हैं? बच्चों पढ़ा कर, आप शालामार नर्सिंग कॉलेज के बच्चे ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरा दिल चाहता है सारे बच्चे के मैडम पेपर कब से हो रहे हैं, हम लोग तो बेताब है पेपर देने के लिए, जल्दी जल्दी हमारी रिवीजन करवाएं, हमारे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लें। हम्म। हाँ, फर्स्ट ईयर में दोबारा नहीं जाना। हम आपको कब बिठा रहे हैं, हमने तो बस एग्जामिनेशन लेनी है आप लोगों के फर्स्ट ईयर के। विदा इतना F1 पढ़ा है आपने, इतना सारा कुछ पढ़ा है, तो बेटा हम नहीं चाहते कि आप लोगों की मेहनत रायगा जाए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की वो पोटेंशियल आप लोग पढ़ो लिखो वहां पे। हम लोगों को ऑफ कोई भी नहीं हुआ था, हम लोग आ ही रहे हैं क्लासेस लेने के लिए ना। फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती थी तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन उनके तो बच्चे फर्स्ट ईयर जो क्लास है ना, फर्स्ट ईयर सॉरी न्यू फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर है एक्चुअली, अब उनके तो ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो पढ़ना था ना, क्यों नहीं पढ़ा लॉकडाउन में? हमने मना किया था कि लॉकडाउन में कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों ने बैठ के। कीजिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कौन कहता ना पढ़े, बैठ के पढ़ना था, बैठ के। हम लोगों ने तो मना नहीं किया था भैया, ऑफ दिया था आप लोगों को, ये नहीं कहा था कि किताबें ना खोलें आप लोग। घर वाले काम ही करवाते हैं, और क्या करना है घर वालों ने। बच्चे देखिए, पेपर्स होने हैं, डोंट थिंक अबाउट दैट कि आपको युवा जैसे इस तरह से प्रमोट करना है। पेपर होने ही, लेक्चर जो होंगे वो आप लोगों को सेकंड ईयर के करवाए जाएंगे, फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। ओके, इट्स 3 o'clock राइट नाउ, इट्स टाइम टू गो राइट नाउ। ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स एंड डू स्टार्ट द स्टडी, ओके, as we are taking the lecture. Okay, Allah Hafiz. You most welcome, all of you.